भक्तों बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हम एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जिसे हम कहते हैं त्रिपुंड, जो आपने अक्सर लोगों को लगाए हुए देखा होगा, मंदिर में पुजारी को लगाए हुए देखा होगा, साधु संत महात्माओं को लगाए हुए देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि त्रिपुंड क्यों लगाया जाता है? त्रिपुंड की जो 3 रेखाएं होती हैं उसका अर्थ क्या होता है? उन 3 रेखाओं के पीछे का महत्व क्या है? त्रिपुंड क्यों लगाया जाता है और किस प्रकार लगाया जाता है और उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है? महादेव की पूजा में चंदन और भस्म का त्रिपुंड हम महादेव जी को की शिवलिंग को लगाते हैं, हम अपने माथे पे भी लगाते हैं। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं का सही मतलब क्या है, सही तरीका क्या है, इसके लाभ क्या है, आइए इस सब के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि त्रिपुंड की 3 रेखाओं में हर रेखा में 9 देवताओं का वास माना जाता है। तो इस तरह से 9, 9 एंड 9 यानी कि 27 देवताओं का वास माना जाता है। त्रिपुंड लगाने वालों पर शिव जी की विशेष कृपा बरसती है। त्रिपुंड लगाने वाले लोगों के ऊपर भगवान महादेव की विशेष कृपा होती है। त्रिपुंड की पहली रेखा के देवता महादेव अकार, रजोगुण पृथ्वी, गार्हपत्य धर्म, प्रातः कालीन हवन, क्रिया शक्ति ऋग्वेद है। त्रिपुंड की दूसरी रेखा के देवता है महेश्वर, ओंकार, आकाश, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, दक्षिणाग्नि, सतुगुण, मध्याह्न हवन। त्रिपुंड की तीसरी रेखा के देवता है शिव, आहवनीय अग्नि, ज्ञान शक्ति, सामदेव, तमोगुण, तृतीय हवन, स्वर्गलोक, परमात्मा। त्रिपुंड लगाने का तरीका क्या है? त्रिपुंड का लाभ तभी मिलता है जब इसे लगाने से पहले और बाद में पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाए। शुद्ध होकर महादेव और सभी 27 देवी देवताओं को प्रणाम करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इसे धारण करना चाहिए। त्रिपुंड लगाने के लिए सिर्फ चंदन या भस्म का ही उपयोग किया जाता है। खासकर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाई गई भस्म का त्रिपुंड लगाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। त्रिपुंड हमेशा मध्य की 3 उंगलियों से भस्म या चंदन लेकर बाएं नेत्र से दाएं नेत्र की ओर लगाया जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लगाया जाता है। ये 3 आड़ी रेखाएं यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि ये 3 आड़ी रेखाएं दोनों नेत्रों के बीच में ही सीमित रहनी चाहिए। ध्यान रखें, इसे लगाते वक्त मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। मस्तक के अलावा त्रिपुंड शरीर के 32 अंगों पर धारण किया जाता है। हर अंग पर लगाए गए त्रिपुंड का अलग अलग प्रभाव होता है। शास्त्रों के अनुसार इसे माथे पर, दोनों कान पर, दोनों आंखों पर, हृदय पे, दोनों कलाइयों पे, दोनों कोहनियों पे, नाभि पे, दोनों घुटनों पे, दोनों पार्श्व भाग, दोनों पिंडली और दोनों पैरों पर भी लगाया जा सकता है। कुंडली में चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए सफेद चंदन का त्रिपुंड लगाना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है, साथ ही साधक की स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। विज्ञान की दृष्टि से भी त्रिपुंड लगाना बहुत लाभकारी माना गया है। तो आइए जानते हैं इसके लाभ क्या है। मान्यता है कि सभी 27 देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसे लगाने से जातक के मन में बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, मानसिक शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन त्रिपुंड लगाने से जाने अनजाने में जो पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो त्रिपुंड को महादेव के प्रसाद के रूप में धारण करता है, बुरी शक्तियां उसके आसपास नहीं भटकती हैं और सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी उसके आसपास रहती है, उसके मन में रहती है। तो ये थी त्रिपुंड से संबंधित जानकारी, जो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये ही सत्य है, ये ही सनातन है। तो बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।